स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 के लिए जो निर्धारित कवि के अंतर्गत जो हमारे कवि दिए गए हैं उनको हम देखेंगे। यहाँ पे हम तुलसीदास से संबंधित 150 जो एमसीक्यू है उनको देखेंगे। इनमें कुछ जो एमसीक्यू है उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो दोहे से संबंधित है। इनके जो दोहे बोल सकते हो, जो इनके छंद बोल सकते हो, इनकी जो पंक्तियां हैं उनसे संबंधित है, जिनको आप बस रट लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुल 150 प्लस एमसीक्यू होंगे इसमें। और इससे पहले जो कुछ थ्योरी पार्ट है जो आपको जानना है वो आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। यह जो पीडीएफ है ये हमारा जो पेड टेलीग्राम ग्रुप चलता है, वहाँ का ये पीडीएफ है। ठीक है, इसको मैं आपको दिखा दूं तो इस बारे में पूरी आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए, ये पीडीएफ है झारखंड सीजीएल के लिए, जिसकी फी 199 है। मैं लिख देता हूँ 199 है। इसके संदर्भ में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके इस संदर्भ में आप मुझसे बातें कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम जो अपना टॉपिक है उसको शुरुआत करते हैं। तो तुलसीदास के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी आपको चाहिए, जो आपको रखनी है, वो सब मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। इनका नाम जो है वो गोस्वामी तुलसीदास है। उपनाम मानस का हंस कहा जाता है। पिता का नाम आत्माराम दुबे है। माता का नाम हुलसी है। पत्नी का नाम रत्नावली है। जन्म स्थान इनका राजपुरा है, बांदा। ये पूछा जाता है सवाल, तो इम्पोर्टेंट है। जन्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है। 1532 भी बोला जाता है, 1533 भी बोला जाता है, और 1554 भी बोला जाता है। एनसीईआरटी इसको 1532 लेके चलता है। बाकी इनके गुरु जो है वो नरहरि दास है। इनके प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, और भाषा इनकी अवधी रही और ब्रज रही। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में प्रयोग ये करते थे। इनका जन्म जो हुआ था वो वक्ति काल से संबंधित ये कवि हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी यहाँ पे दी गई है। इनकी काव्य शैली कैसी थी, उन सब के बारे में, इनकी जो पंक्तियां हैं, सारी चीजें यहाँ पे विस्तृत रूप से दी गई है। तो आपको इनके संदर्भ में इतना पढ़ने के बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, और अपना जो हिंदी पेपर 2 है उसमें आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे इतना पढ़ने के बाद। तो इस पीडीएफ के बारे में मैंने बता दिया कि आप इसको कैसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी समय है, आपके पास 15 दिन है, और हिंदी के लिए 10 दिन काफ़ी है। आपने पढ़ रखा है ना पहले से, तो 10 दिन में सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, इनकी कुछ किताबें, 12 ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, तो सारे के सारा आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि पूछ लिया जाता है। रामलला नचहूँ, बैराग संपादनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, कवितावली, ये सारी हो जाएगी। दोहावली, भैरवा रामायण, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये याद रखिएगा, कृष्ण गीतावली। क्योंकि कृष्ण जैसा ही आएगा तो आप सोच लीजिएगा कि तुलसीदास तो राम भक्त थे, तो कृष्ण कैसे यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसीलिए कृष्ण गीतावली आप याद रखिएगा। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की ही लिखी हुई है। ठीक है, इनकी एक पंक्ति भी काफी इंपॉर्टेंट है जो पूछी भी जाती है बार बार। प्रभु कही जाओ या कहिए, ऐसे करके कुछ है। ठीक है, तो उसको मैंने एमसीक्यू में इंक्लूड किया है, तो हम एमसीक्यू के सहारे उसको देख लेते हैं। तो चलिए एमसीक्यू में घुसते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तुलसीदास का जो जन्म हुआ वो किस वर्ष हुआ। तो मैंने बताया एनसीईआरटी 32 मानता है, तो इसी के अनुसार आप भी चलिए। तुलसीदास का जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो मैंने बताया था कि राजपुरा में हुआ था, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश। उसके बाद तुलसीदास के पिता का नाम मैंने बताया था, आत्माराम दुबे था इनका नाम। उनके गुरु का नाम नरहरि दास था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर का सवाल है कि तुलसीदास ने किस रचना में श्री राम के चरित्र का चित्रण किया है। श्री राम का जो चरित्र है उसको बताया है श्री रामचंद्र चरितमानस में। यह एक क्या है, तो यह एक महाकाव्य है। इसके संदर्भ में मैंने एक पीडीएफ अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने सारी चीजों को बता दिया है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि मुक्तक काव्य क्या है, मुक्तक काव्य क्या है, प्रबंध काव्य क्या है, ठीक है, महाकाव्य क्या है, काव्य क्या है। आपसे पूछा जाता है कि खंड काव्य क्या है, ठीक है, दृश्य काव्य क्या है, श्रव्य काव्य क्या है। ये सारी चीजों को इंक्लूड करके मैंने एक पीडीएफ जो है वो पेड टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा।
उसमें सारी चीज़ें बता दी गई है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है ना कि जो ये किस तरह की रचनाएँ लिखते थे? जैसे तुलसीदास है, वो किस तरह की रचनाएँ लिखते जाते थे? मुक्तक काव्य लिखते थे, प्रबंध काव्य लिखते थे? तो ऐसी सवालें पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने उसको अपलोड कर दिया है। तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में किस भाषा का प्रयोग किया है? यह सवाल पूछा जाता है, तो यहाँ पे अवधी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। अवधी के साथ-साथ ब्रज भी ये लिखते हैं, उनको हम देखेंगे। मानस का हंस किसको कहा जाता है? तो तुलसीदास को कहा जाता है। तुलसीदास की किस रचना को स्वांतः सुखाया उद्देश्य से रचना की गई थी? मतलब कि खुद के सुख के लिए रचना की गई थी, तो वो रचना किया गया था श्री रामचरितमानस, ठीक है? रामचरितमानस। या फिर हनुमान बाहुक भी एक रचना है जो अपनी उन्होंने जब उनकी बाहु में पीड़ा हुई थी, हनुमान मतलब कि पैर में पैर बोल रहा हूँ, बाहु मतलब क्या होता है? बाहु मतलब हाथ, हाथ में जब पीड़ा हुई थी तो वो रचना उन्होंने की थी, हनुमान बाहुक, ठीक है? तो तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में कौन सी रचना गेय पद में लिखी गई है? ऐसे पद जिनको गाया जा सके वो गेय पद होता है। पद और गद्य दो रचनाएं होती है। गद्य होता है जो साहित्य होता है, पद होता है जो छोटी छोटी रचनाएं होती है। सारी चीजें मैं उस पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया हूँ। तो ये हो जाएगा विनय पत्रिका। विनय नहीं, ये विनय पत्रिका हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। तुलसीदास ने रामचरितमानस का आरंभ किस स्थान पे किया था? बार बार पूछा जाता है, तो अयोध्या में किया गया था। तुलसीदास की किस रचना में सवैये छंद का प्रयोग किया गया है? छंद कई प्रकार के होते हैं, जैसे सोरठ हो गया, सवैया हो गया, तो वो सवैया छंद किस में प्रयोग किया गया है? तो कविता वाली में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर होगा। 12वां नंबर का सवाल है कि तुलसीदास ने किस काव्य में अपनी रचनाओं को लिखा है? उनकी कौन सा कैसे वो लिखते हैं? तो प्रबंध और मुक्तक दोनों वो लिखते हैं। प्रबंध काव्य भी लिखते हैं, मुक्तक काव्य भी लिखते हैं। प्रबंध काव्य देखिए होता क्या है? प्रबंध काव्य वैसा होता है कि एक बुक लिखी गई है, तो जैसे कोई आप बुक पढ़ते हो, कोई कहानी पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या होता है? फर्स्ट पेज में जो चीजें लिखी हुई है वो दूसरे पेज से रिलेट है, तीसरे पेज से रिलेटेड है, चौथे पेज से रिलेटेड होते हैं। अब देखिए मुक्तक काव्य क्या होता है कि ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है। तो पहला पेज जो है वो दूसरे पेज से कोई संबंध नहीं रखेगा, दूसरा पेज तीसरे से नहीं रखेगा, पहला तीसरे से नहीं रखेगा, पहला दूसरा से नहीं रखेगा। मतलब इसमें कोई भी संबंध नहीं होता है, ठीक है? इसमें कोई भी संबंध नहीं होता है, ये याद रखिएगा। जैसे इसमें आपको दोहा लिख दिया गया, तो दोहा लिख दिया गया तो चंद लाइनों का दोहा होता है, उसके बाद उसका खेल खत्म, उसके बाद नेक्स्ट दोहा आएगा, नेक्स्ट पहेली आएगी। तो ये सब होता है। इसके बारे में खूब जानकारी मैंने पहले ही दे दी है। रामचरितमानस मुख्य छंद क्या है? रामचरितमानस सवैया चौपाई दोहा। तो रामचरितमानस आप जानते हैं कि चौपाई है, तो जब चौपाई रहेगा तो वो क्या होगा? वो क्या हो गया? वो मुक्तक छंद हो जाएगा। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं को कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? तो ब्रज और खड़ी बोली दोनों किया है, ब्रज और अवधि दोनों किया है, तो ये ब्रज भाषा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद रामचरितमानस कितने खंडों में लिखा गया है? तो ये 7 खंडों में लिखा गया है, ठीक है? ये खंड भी बार बार पूछ लिया जाता है, याद रखें। हनुमान बाहुक किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने, जब उनकी बाहु में पीड़ा हो गई थी। तुलसीदास ने किस रचना में वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है? तो वाल्मीकि का अवतार उन्हें रामचरितमानस का जब रचना उन्होंने किया था, तो इसके लिए उन्हें जो है वो कहा जाता है वाल्मीकि का अवतार। तुलसीदास के किस ग्रंथ को महाकाव्य कहा जाता है? तो महाकाव्य उनकी एकमात्र ग्रंथ है जिसको कहा जाता है श्री रामचरित मानस को, श्री रामचरित मानस। तुलसीदास की कौन सी रचना रामायण के आधार पर मानी जाती है? रामायण के आधार पर लिखी गई इनकी कौन सी रचना है? तो रामचरित्र मानस जो है वो रामायण के आधार पर लिखी गई है। तुलसीदास को किसके क्रोध से अकबर ने बंदी बना लिया था? तुलसीदास को तो हनुमान का, ठीक है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि तुलसीदास के गुरु नरहरि का संबंध किस क्षेत्र से था? तो सोरों क्षेत्र से था। कहाँ से? सोरों क्षेत्र से। तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोक ग्रंथों में, 100 सर्वश्रेष्ठ लोक ग्रंथों में? तो ये रामचरितमानस ही होगा, क्योंकि ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है? 23वां नंबर के सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो 23वां नंबर का सवाल आपसे पूछा रहा है कि तुलसीदास ने अपनी अधिकांश जो रचनाएं हैं वो कहाँ पे की थी? तो उन्हें उनकी अधिकांश रचनाएं आपको मिल जाएगी चित्रकूट में, अयोध्या में, उसके बाद काशी में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम इनकी रत्नावली था, इनकी माँ का नाम हुलसी था, ठीक है? ठीक है। उसके बाद तुलसीदास की कौन सी रचना पंक्तियों और दोहों में लिखी गई है? उनकी रचना पंक्तियों और दोहों में लिखी गई है, मतलब ये मुक्तक काव्य है। कौन सी रचना है? तो दोहावली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बन जाएगा। आप समझ में आ गया होगा आपको। किस वर्ष तुलसीदास का निधन हुआ था? तो इनके निधन 1623 ईस्वी में हुआ था, तो 1623 आप याद रखिएगा। वैसे ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तुलसीदास में रामचरितमानस में किस काव्य शैली का प्रयोग किया गया है?
तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उसमें चौपाइया लिखा गया है, ठीक है, तो दोहा और चौपाइया हो जाएगा आंसर। उसके बाद तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज भाषा में लिखी गई है, कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। जो विनय पत्रिका है, प को हटाइए, विनय पत्रिका लिखिए। विनय पत्रिका में किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो विनय जो पत्रिका है वो गे पद में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, जिसको गाया जा सके। रामचरितमानस पूर्ण होने में कितना समय लगा था, तो रामचरितमानस पूर्ण होने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था। पता नहीं कैसे कैलकुलेट हुआ है। रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक सफल, लोकप्रिय और उत्कृष्ट कृति कौन सी थी? रामायण के बाद तो रामचरितमानस थी। रामचरितमानस और विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तो वो तुलसीदास हो जाएंगे। आसान सा सवाल है। हाँ, तुलसीदास ने की थी। उसके बाद केशव कही न जाए का कहिए, मैं वो बोल रहा था ना अभी नोट्स पढ़ाते समय कि कौन सा है, तो केशव से क्या हो जाएगा, केशव से कृष्ण हो जाएगा। तो आप मान लेंगे कि कृष्ण की रचनाएं तो तुलसीदास ने नहीं की होगी, तो ये याद रखिए। इसीलिए कृष्ण गीतावली किसने रचना की है, तो ये इन्होंने ही की है। ये पंक्तियाँ किसकी है, तो ये तुलसीदास की है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे सूरदास समझ लें कि कृष्ण लिखे हैं, कृष्ण के बारे में केशव दास ने भी लिखा है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन डी याद रखिएगा। तुलसीदास राम को किस रूप में मानते हैं, तो राम को वो सगुण रूप में मानते हैं, ठीक है, सगुण रूप में। वहीं जो कबीर है वो निर्गुण रूप में मानते हैं, ठीक है, निराकार। मतलब उनका कोई भी आकार नहीं है। तुलसीदास ने किस रचना में नरहरि दास को गुरु के रूप में उल्लेखित किया है, तो जब हनुमान बाहुक उसने लिखी थी तो उन्होंने उनमें उन्होंने जो एक्सेप्ट किया है कि हमारे गुरु हैं वो नरहरि दास हैं। तुलसीदास ने किस स्थान पर श्री रामचरितमानस की रचना का आरंभ किया था, तो मैंने पहले भी बता दिया है, ये अयोध्या में किया था। ये ऑप्शन क्वेश्चन है वो रिपीट कर रहा है। तुलसीदास के कृष्ण ग्रंथ को स्वांतः सुखाय से लिखा गया था, रिपीट कर रहा है। पहले भी आया है, तो ये रामचरितमानस हो जाएगी। तुलसीदास ने किस ग्रंथ में वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है, फिर से रिपीट किया है रामचरितमानस को। किस भक्त कवि के आवश्यकता अनुसार सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का प्रयोग किया है, तो इसमें दोनों रूपों का प्रयोग इनमें किया है तुलसीदास ने। सगुण भी लिखा है और निर्गुण भी लिखा है, ठीक है। निम्नलिखित सगुण निर्गुण कहने का मतलब वैसे जिसमें भगवान पे बात ना की जाए ज्यादा, तो वो निर्गुण हो जाएगा, और सगुण में भगवान पे ज्यादा बात की जाती है, निर्गुण में नहीं। ये सिंपली मैं बता रहा हूँ, वैसे इसका ब्रॉड कंसेप्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अपनी रचनाओं को स्वांतः सुखाए के लिए लिखता था, तो वो तुलसीदास लिखते थे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 41। तो 41वां नंबर का सवाल है कि भाव, भाषा और शिल्प तीनों दृष्टियों से किसका काव्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो जिसमें भाव भी मिल जाए, भाषा भी सही हो और शिल्प भी सही हो, तो तुलसीदास की मिलती है। मातृ पिता जड़जाड़ त्योजो भिदहु न लिखियो कछु भाय भलाई, तो ये रचना किसकी है, तो तुलसीदास की है। एग्जैक्ट याद कर लीजिए, वो कुछ है नहीं इसमें। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसे कहा जाता है, तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा था, यह सवाल है, किसने कहा था, तो ये अभ्युदय उदय भानु सिंह ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुलसीदास और उनकी रचनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, नहीं पे सवाल करिएगा। तो राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय है, ठीक है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, तो हाँ, वो तो आदर्श मानते थे। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है, तो है, यह भी सही है। उसके बाद विनय पत्रिका की रचना गे पदों में की गई है, अब गे पदों में नहीं की गई है बात कर रही है, तो यही गलत हो जाएगा। इसको गे पदों में लिखा गया है, विनय पत्रिका जो है वो गे पद में लिखा गया है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है, ठीक है। यह कथन किसका है, तो रामचरितमानस के संदर्भ में जब रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं तो वो कहते हैं कि जो रामचरितमानस है उसका जो उत्तर कांड है उसमें उन्होंने भक्ति से ज्यादा ज्ञान से ज्यादा कहीं अधिक भक्ति पे उन्होंने जोड़ दिया है, ठीक है। रामचरितमानस के संबंध में सही कथन कौन सा है, तो यह अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो यह सही है। इस ग्रंथ को अवधि साहित्य हिंदी या फिर हिंदी साहित्य का एक महान महान कृति माना जाता है, तो यह भी सही है। उसके बाद इसे सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है, तो यह भी सही है। 47वां नंबर का सवाल है कि रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी ने कली काल का वर्णन किया है। उसके बाद कली काल मतलब कलयुग का वर्णन किया है, जब कली का राज होगा। उसके बाद शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। रामचंद्र शुक्ल ने जो रामचरितमानस है उसको लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है।
तो यह भी सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि रामचरितमानस का काव्य रूप, प्रबंध और उसकी रचना जो है वो अवधी भाषा में की गई है, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। असंगत का चयन करना है। कृष्ण गीतावली की भाषा ब्रज है। जो गीतावली है उसकी भाषा अवधी है, तो ये गलत हो जाएगा। बैरवी रामायण की भाषा अवधी है, तो यह सही हो जाएगा। उसके बाद राम लला लच्छू की भाषा अवधी है, तो यह सही हो जाएगा। ठीक है, तो गीतावली की भाषा अवधी नहीं ब्रज है। ठीक है। असंगत बताइए आप। तुलसी की भक्ति जो है वो दास्य भाव की थे, तो ये सही है। रामचरितमानस का प्रधान जो है वो रस कौन सा है, तो शांत रस है। तुलसीदास का ज्योतिषीय ग्रंथ जो है वो रामाज्ञा प्रश्नावली है, यह भी सही है। विनय पत्रिका की भाषा बोलचाल की भाषा, बोलचाल की अवधि है, तो नहीं। ठीक है, ये ब्रज है और वो भी गे पद में है, गे पद में लिखा गया है, तो यह भी आंसर हो जाएगा हमारा। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि है? अवधि में किसको लिखा गया है, तो कवितावली को लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी। रामलला लच्छू किसकी रचना है, तो ये तुलसीदास की हो जाएगी, कई बार मैंने रिपीट कर दिया है। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है, तो वो क्या क्या है, तो उनकी भक्ति दास भाव की है। तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है इसकी रचना किस भाषा में की गई है, तो ये ब्रज भाषा में की गई है। मैं बता रहा हूँ बार बार, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में की गई है। बैरवा रामायण किसकी रचना है, तो तुलसीदास की रचना है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, तो कभी कंफ्यूज मत करिएगा, तुलसीदास की रचना है। जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति जो है वो तुलसीदास की किस रचना से, वैदेही मतलब सीता। ठीक है, तो ये हो गया विनय पत्रिका से ली गई है। 57वां नंबर का सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड दिए गए हैं, तो ये 8 कांड हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अवधेश की बालक चारी सदा, तुलसी मर तुलसी मन मंदिर में बिरहे, यह पंक्ति जो है वो किस कहाँ से ली गई है, तो कवितावली से ली गई है। उसके बाद कौन सा जो कांड है वो रामचरितमानस में नहीं है, तो युद्ध कांड वहां पे नहीं है, बाकी बाल कांड, अयोध्या कांड और सुंदर कांड वहां पे है। रामचरितमानस रचना में कितने किन छंदों में हुई है, तो वो कविता और सवैया में हुई है, नहीं, ये दोहा और चौपैया में हुई है। गोस्वामी तुलसीदास ने सगुन भक्ति की प्रेरणा किससे ग्रहण की थी, तो सगुन भक्ति की प्रेरणा उन्होंने स्वामी रामानंद से ग्रहण की थी, याद रखिएगा, स्वामी रामानंद। बाकी इनके गुरु अलग थे। इनमें से किसका प्रबंध कौशल अद्भुत था, तो प्रबंध काव्यों में कौन अद्भुत थे, तो वो तुलसीदास थे, ऑप्शन नंबर डी। विनय पत्रिका निम्नलिखित में से क्या है, तो विनय पत्रिका एक गीत काव्य है, मैंने बार बार बताया है ये गीत काव्य है। चंपू काव्य क्या होता है, इस सब के बारे में मैंने पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर दिया है। महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, सब बता दिया है। पधारिन सपनेहु सुख नाही, पधारिन सपनेहु सुख नाही, यह पंक्ति जो है वो तुलसीदास की है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो दीक्षा दीक्षा गुरु नरहरि दास थे, और अभी जो बताया उनकी प्रेरणा जो थी, ये वाली जो तुलसीदास की सगुन प्रेरणा वो रामानंद से मिली थी, तो दोनों डिफरेंट है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कौन सा, तो नेक्स्ट सवाल है गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि माने जाते हैं, तो जातीय महाकवि, स्वछंद महाकवि, दो ऑप्शन और आपके क्या हैं, तो दो ऑप्शन हो गया अंतरजातीय महाकवि या फिर रूढ़िवादी महाकवि, तो उन्हें जातीय महाकवि कहा जाता है। ठीक है, जातीय महाकवि, महाकवि ऐसे होगा, महाकवि। ठीक है, तो याद रखिएगा। हनुमान बाहु को तुलसीदास ने किस कृति का अंग माना है, तो हनुमान बाहु को उन्होंने कवितावली का माना है। ठीक है। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है, तो यहाँ पे आपको कौन सा रस है, तो भक्ति रस है या फिर शांत रस भी आप कह सकते हो, क्योंकि मैंने ऊपर सवाल करवाया है। मानस जो है रामचरितमानस इसकी रचना का संवत क्या बैठता है, तो संवत आपका 637 संवत बैठ जाएगा। हनुमान बाहुक रचना में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है, तो हनुमान बाहुक में 44 छंदों का प्रयोग किया गया है। हनुमान बाहु को स्वतंत्र करने पर कुल कितने छोटे बड़े कृतियां होती हैं, हनुमान बाहु को जब अलग अलग कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, तो कितनी छोटी बड़ी रचनाएं आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कुल 13 रचनाएं मिल जाएगी, तो ये 71वां नंबर का सवाल हो गया। 72वां है कि तुलसीदास ब्रज भाषा का उपयोग किसके लिए करते थे, ठीक है, ये अवधि और ब्रज दोनों करते थे, ये आपको याद होगा, मैंने बार बार थ्योरी पार्ट में भी बताया था और एमसीक्यू पार्ट में भी बताया था, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट दिया गया है। तो तुलसीदास ब्रज भाषा का प्रयोग जो है वो गीति काव्य के लिए करते थे, जब गे पद वो लिखते थे, गाने वाले जो पद लिखते थे, तो उसमें वो ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। वहीं अवधि भाषा का वो प्रयोग किसके लिए करते थे, तो जब वो प्रबंध काव्य लिखते थे तो वहां पे वो अवधि भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है। अब कृष्ण कहूँ कब हूँ अब अवसर पाई, यह पद जो है वो तुलसीदास की है। द्वार है भोरे की आजो पद के रचयिता कौन है, तो इसके जो रचयिता है वो तुलसीदास हो जाएंगे, तो 75 नंबर का ये हो जाएगा। तुलसीदास हो वो कैसे कवि माने जाते हैं, रहस्यवादी, छायावादी,
या फिर अलगाववादी या फिर समन्वयवादी, तो ये समन्वयवादी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। इस तरह के सवाल काफी पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। तुलसीदास को कलिकाय का वाल्मीकि कौन कहा जाता है? कलिकाय मतलब कलयुग। इसका किसने कहा था? तो ये नाभा दास ने कहा था। 78वां नंबर का सवाल है कि राम के दरबार में मैं भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? राम के दरबार में मैं भेजने के लिए तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना की थी। 79 नंबर का सवाल है कि तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इनके जीवन चरित्र को जानने के लिए मूल गोसाई चरित्र, ठीक है। तुलसीदास के किस रचनाओं में उनके जीवन के संदर्भ में वृत्तांत अधिक मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी कवितावली में मिलता है। उस 81वां नंबर का सवाल है कि काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था? तो नरहरि दास और रामानंद से उन्होंने सगुन सीखा था। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो 12 मानी है। मैंने 12 के 12 आपको बता दिया है। बैरवा रामायण की रचना जो तुलसीदास ने किसके आग्रह पर की थी? तो ये वो रहीम की आज्ञा पे की थी, ठीक है। तुलसीदास की जो गीतावली है वो किस किस कवि की रचनाओं से प्रभावित है? तो गीतावली जो है वो सूरदास की जो रचना है उससे प्रभावित है। ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में मिलता है? तो बाल्यकांड, लंका कांड, उत्तरकांड, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से हो जाएगा अयोध्या कांड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर होगा। उत्तरकांड में जो है वो ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन जो है वो रामचरितमानस में मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर के सवाल की बात करें कि दुल्हन राम सिया दुल्ही रे, यह पंक्ति है तुलसीदास के किस काव्य से लिया गया है? तो ये गीतावली से लिया गया है, ठीक है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, यह जो पंक्ति है वो किस काव्य ग्रंथ से लिया गया है? तो कवितावली से लिया गया है। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, संभावनाएं कम है। छोटी सी रचना आपसे पूछ ली जाएगी और उससे ही से पूछा जाएगा। जैसे वह तोड़ती पत्थर पूछा गया था ना 28 तारीख को। तो जाके प्रिय न राम वैदेही, यह पद जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो यह पद जो है वो विनय पत्रिका से लिया गया है। रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास ने कहाँ किया था? तो अयोध्या में किया था, फिर से रिपीट हुआ। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के गुरु नरहरि दास थे। बार बार फिर से रिपीट हो रहा है। तुलसीदास की रचनाओं में किस काव्य शैली का प्रयोग प्रमुखता आपको देखने को मिलता है? तो भक्ति रस का यहाँ पे मिलेगा, शांति रस भी कह सकते हो। हनुमान बाहुक की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा में हनुमान बाहुक उन्होंने लिखा था, ब्रज भाषा में। उसके बाद तुलसी की रचना में सोरठ छंद का प्रयोग कहाँ किया गया है? सोरठ क्या है? एक छंद है। तो इस छंद का प्रयोग दोहावली में किया गया है, क्योंकि दोहावली क्या है? दोहा है तो वो मुक्तक छंद होगा, छंद ही होगा ना, तो मुक्तक छंद में लिखा जाएगा। तुलसीदास के जो रामचरितमानस में किस काव्य शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वीर, हास्य, उसके बाद भक्ति और श्रृंगार। तो हास्य, हास्य को क्यों होगा? वो हंसने वाला थोड़ी है। उसके बाद तुलसीदास में ने किस रचना में रामाज्ञा का उल्लेख किया है? तो उन्होंने रामचरितमानस में किया है, रामराज का, ठीक है। तुलसीदास का निधन 1623 ईस्वी में रिपीट हो रहा है। तुलसीदास के किस रचनाओं में हिंदी साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है? तो रामचरितमानस को। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो अवधि में की थी। बार बार रिपीट हो रहा है। तुलसीदास की रचनाओं में किसमें स्वांता सुखाए की बात की गई है? तो रामचरितमानस में। उसके बाद आ जाएगा तुलसीदास की कौन सी रचना दोहा चौपैया छंद में लिखी गई है? तो रामचरितमानस की लिखी गई है। तुलसीदास ने अपने जीवन काल में कितनी महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचना किया है? तो 12 महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचना किया है। हनुमान बाहु किसने लिखा था? तो तुलसीदास ने लिखा था। तुलसीदास की कौन सी रचना रामायण पे आधारित है? रामचरितमानस की आधारित है। बार बार क्वेश्चन रिपीट्स हो रहे हैं। उसके बाद है तुलसीदास ने अपनी किस रचनाओं में सवैया छंद का प्रयोग किया है? तो कवितावली में सवैया छंद का प्रयोग उन्होंने प्रयोग किया है। तुलसीदास ने किस ग्रंथ में वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है? तो वो रामचरितमानस के लिए कहा जाता है। तुलसीदास की किस रचनाओं में भक्ति रस की प्रधानता है? तो रामचरितमानस में भक्ति रस की प्रधानता है। तुलसीदास की जो कवितावली है, गीतावली है, उसमें किस शब्द का प्रयोग किया है? तो गे पद का इन्होंने प्रयोग किया गया है। छंद जो है वो गे पद में है। तुलसीदास के किस काव्य में रामचरित्र का वर्णन किया गया है? तो रामचरित्र का जो वर्णन है वो श्री रामचरितमानस में किया गया है। तुलसीदास ने किस रचना में सिंगारिक वर्णन किया गया है? तो कवितावली का सिंगारिक वर्णन किया गया है। तुलसीदास की कौन सी रचना रामराज का चित्रण करती है? तो रामराज का चित्रण श्री रामचरितमानस करती है। राम लला लचहूं किसने लिखा है? तो ये तुलसीदास ने लिखा है। तुलसीदास ने अपने ग्रंथ में हनुमान जी की स्तुति की है, तो हनुमान बाहुक में की है। तुलसीदास की किस रचनाओं में दोहे और चौपाइयों का संयोजन मिलता है? तो दोहे और चौपाइयों का संयोजन कहाँ मिलेगा? दोहावली में मिलेगा, नहीं तो रामचरितमानस में मिलेगा, ठीक है। तो रामचरितमानस आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, क्योंकि चौपाई वहां पे मिला है। और दोहावली में क्या है कि यहाँ पे सोरठ मिलेगा, यहाँ पे सोरठ मिलेगा, सोरठ छंद यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सवैया मिलेगा।
सवैया छंद आपको मिलेगा, तो ये याद रखिएगा। तुलसीदास ने किस ग्रंथ में राम के आदर्श चित्रण का चरित्र किया है? तो वो श्री रामचरितमानस हो जाएगा। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है? तो कवितावली इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई है और गीतावली अवधि में है, ठीक है, क्योंकि वो गे पद में है। तुलसीदास ने कवितावली में किस प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो सवैया का, अभी मैं बार बार रिपीट कर रहा था आपको। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, यह पंक्ति का अर्थ है कि तुलसीदास जो है वो क्या कर रहे थे? तो तुलसीदास जो है वो राम के लिए चंदन घिस रहे थे, ठीक है। तुलसीदास के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं वो यहाँ पे ली गई है, इसको आप वीडियो पॉज कर पढ़ लोगे कि हूँ तो चाकर राम की पटी लिखी दरबार, अब का तुलसी हूँ ही नर के नरवार, ठीक है। तो ये पूरा पंक्तियां लिखी गई है, मैंने सारा ऐड कर दिया है धीरे धीरे करके, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो अधिकतर प्रश्न आपको मिलेंगे वो पंक्तियां से ही मिलेंगे। राम नाम मणिदीप धरऊ जिह देहरी द्वार, यह पंक्ति है तो तुलसीदास की है, यही सवाल आपसे पूछा जाएगा, ना कि इसका अर्थ आपसे पूछा जाएगा। मैंने जब क्वेश्चन बनाया तो इसको अर्थ में बना दिया, लेकिन आपसे पूछा यही जाएगा कि राम नाम मनदीप धरु जो है देहरी द्वार। तो इस तरह के ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो मैंने लगभग यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है वो इसी आधार पे लिखे है। तुलसीदास काया खेत है मानस भया किसान। तो देखिए ये तुलसीदास काया खेत है मानस भया किसान, ये बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 20 प्रश्न मैंने किए हैं। सबते सेवक धर्म कठोर, तो सब पंक्तियों को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उन सबको मैंने ऐड कर दिया है, तो इतना मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, बार बार इतना डिस्कस नहीं करूंगा। काफी पंक्तियां मैंने यहाँ पे ऐड की है, लगभग 20 पंक्तियां तो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ऐड की है, और अलग से फिर मैंने पंक्तियां भी ऐड की है, ठीक है। आप देख सकते हो पूरी 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 की पूरी पंक्तियां यहाँ पे ऐड की गई है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि तुलसीदास को किस उपनाम से उनके उच्च काव्य मानकों के लिए जाना जाता है? तो कवि शिरोमणि भी इन्हें कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 38वां नंबर का सवाल है कि तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार किस कारण से कहा जाता है? तो रामचरितमानस की रचना की थी, जिस कारण से उन्हें वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। गोरख जगाए जोगी और भक्ति भगाए भोगी, भक्ति भगाए लोग, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, यह रचना जो है वो तुलसीदास की है, बार बार पूछा जाता है, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, हाँ, कुछ एक्सप्लेनेशन है अवधी जो है वो भाषा के लिए। तो अवधी हिंदी भाषा में की उपबोली है तथा उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज भाषा एक क्षेत्रीय भाषा है जो कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाती है। अपभ्रंश क्या है? तो भारतीय आर्य भाषा के जो मध्यकाल के अंतिम अवस्था में जो प्रकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है, सारा चीज मैंने काफी डिटेल से आपको बता दिया है। तुलसी पूर्व परंपरा में किन राम भक्त कवियों का उल्लेख आता है? तो ये आता है विष्णुदास और ईश्वरदास पे, ठीक है। काहे न कनी करे विनती तुलसी कलिकाय बिहाए कौन, ये जो पंक्ति है वो कलियुग के बारे में रचना की जाती है, किसमें कही गई है? तो यह जो पंक्ति है वो कविता वाली में की जाती है। तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा या फिर पीडीएफ आप जब देखिएगा तो वहां से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि तुलसीदास द्वारा रचित जो प्रसिद्ध रचना महाकाव्य है, तो वो क्या होगा? तो रामचरितमानस हो जाएगा। तुलसीदास की रामचरितमानस के किस खंडों में कलियुग का वर्णन किया गया है? तो कलियुग का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। तुलसीदास जी द्वारा रचित जो प्रसिद्ध महाकाव्य है वो कौन सा है? तो रामचरितमानस हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी बन मंदिर के बहरे, ये बार बार रिपीट हो रहा है, कवितावली में लिखी गई है। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम जो था राम बोला था। 49वां नंबर का सवाल है कि नरहरि दास के शिष्य इनमें से कौन से थे? तो तुलसीदास थे। 50वां नंबर आ जाएगा कि राम राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नख की परछाई, याते समय सूधी भूली गई कर टेकी रही पग डरतीप नहीं। उक्त पंक्तियां में काव्यास में वर्णन में जो भाषा गत कोमलता और सौंदर्य है वह किसकी निसंदेह है? तो स्वामी अग्रदास जी ने इस संदर्भ में कहा है। उसके बाद पर ही सर ही धर्म नहीं भाई, तो ये जो रचना है वो तुलसी की है। उसके बाद जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अभिमानी, तो यह भी रचना तुलसीदास की है। प्रभु ही चीड़त पुनि चितवन, यह जो रचना है वह भी तुलसीदास की है। तो पंक्तियां बार बार पूछ ली जाती हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। सारी पंक्तियां मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, ठीक है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। उसके बाद तुलसीदास ने साहित्यिक रचनाओं का माध्यम के रूप में किस भाषा को चुना था? तो अवधी और ब्रज दोनों को चुना था, ठीक है। ये आपको बैच के बारे में जानकारी है। सीजीएल हिंदी पेपर 2 के बारे में 199 है।
इसका पूरा आपको यहाँ पे नोट्स और एमसीक्यू दोनों मिल जाएंगे। तो पर्याप्त है आपके पास 15 दिन, इतना में आप कंप्लीट कर सकते हो इसको आसानी से, और लगभग 90 के आसपास तो आप बना ही लोगे। ठीक है, 90 प्रश्न के आसपास पीडीएफ से कर लोगे, इतना क्वेश्चंस आ जाएगा। तो बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।